खूबसूरत तस्वीर है ना ये। हरियाली, ताजी हवा और सुकून की सांस। बांस के पेड़ नहीं, प्रकृति की सबसे तेज ग्रोथ वाला ये गिफ्ट है जो हवा से जहरीली गैस को खींच लेता है और बदले में देता है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा तोहफा। सही कहा आपने। बांस का जादू यही है कि ये हर माहौल में अपने आप फैल जाता है और बहुत जल्दी बढ़ता भी है तेजी से। घर की सजावट से लेकर फर्नीचर, किचन, कपड़े और यहाँ तक कि टूथब्रश तक आज हर जगह बांस के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। असम में तो कहा जाता है बांस है तो आस है। ज्योत्सना, बहुत जल्द दिल्ली वाले भी कहेंगे बांस है तो सांस है। बिल्कुल मीनाक्षी, ठीक बात। तभी तो अब दिल्ली में भी उसी आस को अपनी सांस से जोड़ने जा रही है, क्योंकि राजधानी में बढ़ते पोल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब बांस के पौधे लगाएगी। मतलब पोल्यूशन से जंग बांस के लाठी डंडों से नहीं बल्कि हरियाली के हथियार से होगी। और ये जरूरी भी है क्योंकि हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब डॉक्टर्स खुद पेशेंट से कह रहे हैं कुछ दिन दिल्ली से बाहर चले जाइए वरना फेफड़े जवाब दे देंगे। लेकिन सोचिए जो लोग जहरीली हवा के साथ स्मोक भी करते हैं उनका क्या हाल होगा, क्योंकि स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का खतरा डबल कर देती है। वैसे ये जहरीला धुआं सिर्फ फेफड़ों या गलों तक ही नहीं रुकता, दिल की धमनियों को भी कमजोर करता है, ब्लड फ्लो कम कर देता है, ब्रेन सेल्स को डैमेज कर स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा बढ़ा देता है, यहाँ तक कि आंखों की रेटिना तक पहुंचकर वहां भी अंधेरा फैलाने का काम करता है। मतलब ये कि धुआं पोल्यूशन का हो या फिर सिगरेट का, उसके जहर से हर हाल में बचने की जरूरत है। तो क्यों ना इस बार सांसों को बचाने के लिए आप भी बांस लगाएं ताकि उसकी छांव में बैठकर योग प्राणायाम कर सके। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, अब तो दिल्ली भी कह रही है कि बांस के पौधे लगाने होंगे, बांस है तो आस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो यहाँ पुष्पों के बीच में, वृक्षों के बीच में चारों तरफ इतनी प्रकृति का सौंदर्य है। यहाँ तो आस है, विश्वास है, उत्साह है, जीवन उत्सव है। और ऐसे जहाँ पर वातावरण होगा, ऐसे ये तिफला से आवास हो रहा है, ये सूत्र नीति हो रही है, ये जल नीति हो रही है, इधर प्राणायाम हो रहा है सूरज की धूप में, और इधर तो ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और दिव्य धारा डाल करके ये लेप हो रहा है। गजब है। फिर धूप में बैठा देते हैं। इधर ये दिव्य धारा और इधर हमारी ये बेटी है, क्या नाम है? अदिति। आज इसका जन्मदिन भी है। लोग सोचेंगे पापा जी ने कौन सा हुक्का बार शुरू कर दिया। ये हुक्का नहीं है भाई रे, इसमें है मुलेठी। देखो ये, इसमें मुलेठी है, इसमें कर्पूर है, इसमें त्रिकुटा है, और उसका धुआं जब अंदर जाता है तब पूरे, और फिर इधर स्टीम ले रहे हैं। गजब है। और ये जो हमारे क्या वीरेंद्र जी, हरी हरी साग सब्जियों से सजी हुई थाली, ये हरियाली, ये गेंदे के खिले हुए फूल, चारों तरफ साफ सुथरा नीला आकाश। आजकल रोज जब ज्योत्सना दिल्ली में रिपोर्टिंग के लिए निकलती हूँ और अब जब ये तस्वीरें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी कोई खबर जंगलों से भी आए और जंगल में जाके हमें मौका मिले। स्वामी जी, आप तो इतनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर हर तरफ हरियाली है, नीला आसमान है, साफ पानी है, साफ मिट्टी है, लेकिन जब दिल्ली की हवा की बात होती है तो AQI 700 के पार जा चुका है और स्मोकिंग करने वाले लोग उस जहर में और जहर घोल रहे हैं। ऐसे में जो लोग सालों से धूम्रपान कर रहे हैं, क्या योग के जरिए उनके फेफड़ों की सफाई मुमकिन है? और ये जो दिल्ली के इस धूल, इस ये प्रदूषण भरी धुंध को आप इनहेल कर रहे हैं, क्या उनकी फेफड़ों की सफाई मुमकिन है? ये पोल्यूशन के कारण से और बीड़ी सिगरेट के कारण से, तमाम तरह के तंबाकू के कारण से फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो हमने ये, इसको कहते हैं एनिमल मॉडल में, हमने बीड़ी से, सिगरेट से, फैक्ट्रियों के धुएं से, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं उन चिमनियों के धुएं से जिनके फेफड़े ख़राब हो गए थे, उनके फेफड़ों को डीजनरेट, फेफड़ों को रीजिमिनेट किया है। एक तो श्वासारी और ब्रोनकॉम से, और दूसरा
जिनकी आंखों पर बुरा असर आ गया था उनको आई ग्रिड से, कानों पर बुरा असर आ गया था उसको ईयर ग्रिड से। पोल्यूशन का बुरा असर हमारे हार्ट पर भी पड़ता है, कार्डियो ग्रिड हृदयामृत से, और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर आता है। पोल्यूशन तो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचाने से ब्रेन के न्यूरॉन्स हो, किडनी के नेफ्रॉन्स हो, या फिर लंग के एल्वोलाइज हो, तो ब्रेन पर बुरा असर है उसको मेधावती मेमोरी ग्रिड ओमेगा से। लिवर पर बुरा असर है उसको लिवो ग्रिड से। किडनी पर बुरा असर है उसको रीनो ग्रिड से। और फिर फेफड़ों पर बुरा असर आया तो लंग बस्ती, आंखों पर बुरा असर आया तो देखो अक्षय तर्पण चल रहा है, तो आंखें बंदी करके रखना। इनको सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं, बीच बीच में खोलना बंद करना। और उधर देखो क्या गजब सब थेरेपी चल रही है। ये सब होता है योग से, नस से भी चल रहा है, आयुर्वेद से। और सुबह सुबह उठ करके हमारी तैयार तो दौड़ लगाई, दक्ष दौड़ लगा रहा था मेरे साथ बालक। अरे साहब हाँ? अब बेटा करो, प्राणायाम करो। इसने कितने 112 से 4 दिनों में 8 किलो कम कर लिया। लो 112 से सीधा आगे 104 पर। अब तो इसको 100 से नीचे उतारना है। ठाड़ा लड़का है, खड़ा हो। 6 फीट 4 इंच का बालक गढ़े दिनों के बाद में देखा लुप्त होती प्रजाति का। ये बालक है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। मीनाक्षी जी आप भी मेरे पास पहले आ जाते तो आपको भी ऐसे ही कर देता। लेकिन अभी हमने शंखनाद कर दिया है, तो अब क्या करना है? चलो ऐसे करना है, ये भुजंगासन 100 बार। भुजंगासन? ऐसे भुजंगासन। ये लक्ष्य लगाओ।